नमस्कार दोस्तों। मैंने कल आपको बताया था कि मैं अपनी कल की वीडियो में नहीं, आज की वीडियो में उस घटना के बारे में बताऊंगा जिसमें मैं मरते मरते बचा और एक बहुत ही भयानक हादसा कह सकते हैं वो मेरे साथ हुआ। तो वो कौन सा हादसा था, क्या हुआ, तो मैं अब उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसकी जो शुरुआत हुई थी ना, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक डांसर का वीडियो मैंने आपको दिखाया था, कावड़िया का जो वीडियो था। तो जिस टाइम मैं वो वीडियो बनाने लग रहा था, पीछे से कोई मेरी चप्पल उठा ले गया। और वहां पर जूतों में चला नहीं जाता, कावड़ चप्पलों में ही ज़्यादा आसानी से लाई जाती है। और वहाँ आसपास कोई चप्पल वाला था नहीं। तो वो वीडियो बना के ना मैं चला, लेकिन मुझे नंगे पैर चलना पड़ा। और नंगे पैर में दिन में इतनी ज़्यादा धूप निकलती थी क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी पिछले कई दिन से, और धैम वैसे हो रही थी, बहुत तेज़ धूप थी और इतनी भयंकर गर्मी। आगे पानी अगर पीते तो पानी पीते पीते ही पसीने के रूप में बाहर निकल जाया करता वो। तो मुझे वहाँ से चप्पल मिलती 20 किलोमीटर शामली। तो 20 किलोमीटर फिर मजबूरी में मैंने पैदल चलने की सोची। और तपती दोपहरी में जहाँ सड़क थी इतनी गर्म थी कि भट्टी की तरह धधक रही थी, और ऊपर से उसमें तारकोल कम होने की वजह कहीं ज़्यादा था तो और ज़्यादा गर्म था, कहीं रोडी निकली हुई थी। तो मेरा चलने का इतना ज़्यादा भयंकर वो होगा, नंगे पैर मुझे चलना पड़ा और 20 किलोमीटर चलना पड़ा। तो चलते चलते मेरे पैरों की हालत इतनी बुरी हो गई, इतनी खराब हो गई कि मैं एक एक कदम भी नहीं रख पा रहा था। लेकिन अगर मैं ये सोचता कि रात को चलूंगा तो दूरी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे हर रोज़ 40 से 45 किलोमीटर पैदल चलना ही चलना होता। अगर मैं दिन में नहीं चलता, रात में चलता, तो रात को तो चप्पल नहीं मिलती और उतनी दूरी नहीं उसमें कवर हो पाती। तो मुझे दिन में ही चलना था। लेकिन दिन में ये दिक्कत आई कि मुझे नंगे पैर चलना था। तो शामली से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी जब रहेगी तो मैं थका हुआ था, पैरों में बिल्कुल इतने गर्म हो रहे थे, शरीर में बुखार हो रहा था और पैरों में छाले पड़ के फूट चुके थे और टांगे काँप रही थी, कहने का मतलब ये। तो एक जगह एक गांव का अप्रोच रोड जा रहा था, उसी मेन रोड से जो मुजफ्फरनगर और शामली के बीच में, उससे के अप्रोच रोड जा रहा था। तो वो अप्रोच रोड के ऊपर मेन रोड पर एक हैंडपंप लगा हुआ था, कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे और कुछ कावड़िया भी बैठे हुए थे। तो मैंने वहाँ पर अपनी कावड़ को वहाँ झुलाया और झुला के मैंने थोड़ा हाथ रेस्ट किया और फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाया पिया होगा ताकि एनर्जी बने। तो फिर वहाँ तो पेट में गड़बड़ होगी, तो मैंने सोचा कि फ्रेश हो जाता हूँ, लेकिन वहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं था फ्रेश होने के लिए। तो मैं बोतल उठा के खेतों की तरफ चल पड़ा। तो जैसे मैं खेतों की तरफ चला तो एक तार लगा रखे थे खेतों में, दोनों साइड में तार लगा रखे थे। तो मैंने अपने राइट साइड में देखा कि 1 किला चलते ही थोड़ी सी जगह थी, मतलब आधे किले की लगा लो, 1 किले की तो पूरी नहीं थी, वहाँ पर एक सांड चल रहा था और वहाँ ज्वार काटी हुई थी। ज्वार उसके बाद फूट के जो उसमें थोड़ी सी और फूट जाती है तो वो खाने में जानवरों की बहुत पसंदीदा चीज़ होती है। तो वहाँ पर एक सांड चल रहा था और सांड भी था काले रंग का और अमेरिकन ब्रीड का था। हमारे ये जो देसी सांड होते हैं ये तो सफ़ेद और भारी होते हैं और ये इतने ज़्यादा आक्रामक नहीं होते। तो मैं उस टाइम पे लाल टी शर्ट जो मैं अब डाल रहा हूँ यही टी शर्ट डाल रहा था और मैंने देखा कि जैसे ही मैं वहाँ से निकला उस सांड ने मेरी तरफ देखा और बहुत गुस्से से देखा। लेकिन तब तक उसने देर से देखा, तब तक मैं वहाँ से निकल लिया था और वो फुफकार रहा था, लेकिन मैं तब तक निकल लिया था। तो निकल लिया तो सांड भी वहीं रह गया। फिर मैं फ्रेश होकर न तारों को वो वापस वो करके न वहाँ से आया। तो जैसे मेरे पैरों के घिसटने की आवाज़ थी तो उस सांड ने फिर देख लिया, लेकिन उसने मुझे कोने पे ही देख लिया और उसने मेरे लाल कपड़ों को देख के न और वो भड़क गया। हालांकि ये जो लाल कपड़ों को देखने वाला मामला है ना, ये मेरी समझ में नहीं आता है। हालांकि यूरोपियन कंट्री में तो ये बुल फाइटर होते हैं जिनको लाल कपड़ा दिखाया जाता है और मैं तो समझता हूँ कोई और वजह होगी। लेकिन मुझे अब पता चला कि लाल कपड़े को देख के वास्तव में ही सांड जो है ना उत्तेजित होते हैं। तो उसने पूरे गुस्से से सांड ने मेरी तरफ देखा और नाकों में से आवाज़ निकल रही थी और वो मेरी तरफ इतनी तेजी के साथ दौड़ा कि मैं अपना बचाव भी नहीं कर पाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब पहले मेरे गर्दन उसकी तरफ थी, फिर मैंने उसकी तरफ हो गए हट 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 ऐसी करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की और उसके सींग थे ना वो बिल्कुल आगे की तरफ थे और वो मुझे लगा कि अब ये टक्कर लगेगी और जैसे ही टक्कर लगेगी इसके सींग इतने पहने हैं कि मेरे पेट के आर पार होने ही होने। और वास्तव में यही सिचुएशन थी।
कि एक तो मैं हिल नहीं पा रहा था, एक अपना बचाव नहीं कर पा रहा था, और सांड की और आदमी की ताकत में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वो सांड मेरी तरफ दौड़ा तो मैं पैरों से इतना मजबूर था कि मैं दौड़ना तो दूर की बात, तेज चल भी नहीं पाया, और मेरे पैर हो गए वहीं पर जाम, और इतने जाम हो गए कि मैं हिल नहीं पाया। और वो बिल्कुल सांड के सीध में मैं खड़ा था और सांड मेरी तरफ आया, और उस टाइम मैंने ये कल्पना की कि अब मेरा आखिरी वक्त है, और इसके सींग है ना वो पूरी स्पीड से मेरे शरीर के आर पार होने हैं। वास्तव में यही मेरी फीलिंग थी, और वास्तव में यही होने जा रहा था। तो जब सांड मेरे से बिल्कुल थोड़ा सा दूर रह लिया तो उसने मेरी तरफ छलांग लगाई सांड ने, और मैंने उस टाइम मतलब डर से लगा ले, खौफ से या कुछ भी लगा ले, मेरी आंखें बंद हो गई, और मैं ये कल्पना कर रहा था कि अब इसके सींग है ना वो मेरे दोनों पेट के आर पार होने जा रहे हैं, और यही मेरी मृत्यु निश्चित है। ये बिल्कुल मेरे को यकीन हो गया था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, और सांड भी पूरी स्पीड से मेरी तरफ झपटा था। लेकिन मेरी आंखें बंद हुई, लेकिन ठीक उसी टाइम मुझे एकदम धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने देखा कि सांड मेरे सामने पड़ा हुआ है, और जिस गुस्से से आंखों के लाल होने के उसने नथनों से उसके हवा निकल रही थी, और गुस्से में वो मेरी तरफ झपटा था। वो सामने बिल्कुल 6 इंच की दूरी पर पड़ा हुआ था मेरे सामने, और उसकी आंखों में बेबसी थी। तो जैसे मुझे उस टाइम तो ये नहीं पता चला कि क्या हुआ, लेकिन मैं वहाँ से चल के मैंने एक बार मुड़ने को देखा, तो मुझे ये दिखाई दिया कि वो जो अप्रोच रोड था ना वो कम से कम नया बना हुआ था, और वो 3-4 फुट ज़मीन से ऊपर था। उसके जो मुजफ्फरनगर शामली हाईवे था, स्टेट हाईवे था, उसके पैरेलल था, तो वो ज़मीन से 3-4 फुट ऊपर था। और उस 3-4 फुट ऊपर के ऊपर लोगों ने तार लगा रखे थे, और वो जो तार थे ना वो लगभग 3 लेयर थे, हर एक लेयर में डबल डबल तार थे, सीमेंट के पोल लगा के और परमानेंट वो कर रखा था, वो जानवर ना घुसे या आदमी खेत में ना घुसे। तो जैसे उस सांड ने मेरी तरफ जंप लगाए तो उन तारों के जो ऊपर था ना, एक तो बरसात का मौसम था, घास जल लगी हुई थी, और ये जो जंगली बेले वगैरह हैं, तो वो तार दिखाई नहीं दे रहे थे, और यकीनन वो उस सांड को भी दिखाई नहीं दिए। तो उसने वो 4-5 फुट की तो जंप लगा दी, लेकिन तार उसने देखे नहीं, तो वो उसको पता नहीं था, और उसके अगले पैर उन तारों में उलझ गए, और तार डबल डबल लेयर थी, और सीमेंट के पोल थे, लकड़ी के होते तो शायद उखड़ जाते, लकड़ी के डंडे होते तो वो दोनों पैरों उसके तारों के अंदर उलझ गए, और वो आके ने सड़क के ऊपर उसका मुंह लगा जाएगा, और पैर तारों में उलझ गए। तो मैंने देखा कि बड़ी बेबसी के साथ वो मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन सिर्फ 6 इंच दूर मेरे से आगे गिरा था, यानी उसका मुंह गिरा था, और सिर्फ 1 सेकंड का डिफरेंस था। 1 सेकंड के डिफरेंस में 6 इंच की दूरी में उन तारों ने, या ये लगा लीजिए कि जिंदगी ने मेरे को बचा लिया। और नहीं तो अगर वो तार नहीं होते तो 200% उस सांड के जो दोनों सींग थे मेरे पेट के और शरीर के आर पार होते, और उसी टाइम मेरी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन ये परमात्मा का शुक्र है कि वो उन तारों को देख नहीं पाया, और उन तारों ने मेरा जो बचाव कर लिया, और बिल्कुल 6 इंच की दूरी पर वो सांड मेरे से आगे गिरा। तो मैं वहाँ से फिर थोड़ा सा हिम्मत बटोर के जल्दी वहाँ से मेन रोड पे आया, और मेन रोड पे पुलिस वालों ने कुछ कुर्सियाँ डाल रखी थी, एक कुर्सी खाली थी तो मैं उस पर बैठा। फिर मैंने सासों को वो किया, और जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो वहाँ से नहा के मैं निकला। तो ये वो हादसा था दोस्तों कि जिसको मैंने कल्पना नहीं की थी, और ऐसी चीज़ कि सांड भी हमारे इंडिया के अंदर भड़क सकते हैं लाल ड्रेस के ऊपर, ये मुझे पहली बार अनुभव हुआ। और न तो मैं कोई फाइटर था, न मेरी यंग एज थी मैं दौड़ लेता, और नंगे पैर मैं कम से कम 15-16 किलोमीटर नंगे पैर चल के न मेरे पैरों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। और इस तरह से परमात्मा ने ही ये कह सकते हैं कि मेरे को बचा लिया एक तरह से। तो ये वो कहानी थी, और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि उस दिन मेरी मौत निश्चित थी, लेकिन शायद नसीब में ज़िंदगी अभी और लिखी हुई थी, तो मैं उस घटना से बच गया और सकुशल वापस आ गया। तो ये घटना थी दोस्तों। वास्तव में मैं आज भी इसको याद करता हूँ तो एक बार तो शरीर में मेरे सिरन सी पैदा हो जाती है, आँखों में आज भी। देखो ये बात कहने की होती है कि मौत से नहीं डरना चाहिए, लेकिन जब मौत सामने आती है ना तो खौफ भी होता है आँखों में, और मौत से डर भी लगता है। ये सच्चाई है कि मैंने इसको फील किया।
लेकिन ये भी सच्चाई है कि परमात्मा ने जितने सांस डाल रखे हैं, आदमी उससे पहले नहीं मर सकता, नहीं इस दुनिया से जा सकता। और अगर उसकी आई हुई है तो कहीं पर भी जा लो, जहाँ उसके नसीब में मौत लिखी है तो वहाँ पर उसको जाना ही जाना पड़ता है, और वहाँ पर उसकी मौत निश्चित रूप से आती ही आती है। तो ये उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो आज भी थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है और संतुष्टि भी महसूस होती है। और उस घटना को देख के न मुझे अब भी थोड़ा सा डर लगता है कि वास्तव में मौत मेरी तरफ आ रही थी, और जो लाल आंखों से मौत मेरी तरफ बढ़ रही थी वो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर उन्हीं आंखों में मैंने बेबसी दिखाई दी। तो दोस्तों, आप लोगों की ये दुआ थी, ये शायद मेरे बच्चों का वो नसीब था कि मैं उस मौत के मुंह से निकल के न और आज कुशल आपको अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कावड़ यात्रा की जो स्टोरीज हैं ये पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई होंगी तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। इसके साथ ही नमस्कार।